तो सर मैंने मार्केट में सुना है दो अप्रोच होती है, एक तो फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। आप मुझे बताओ, मुझे कौन सा फॉलो करना चाहिए? मैं कंफ्यूज हूँ। देखो, अप्रोच वैसे दो नहीं होती है, अप्रोच कई होती है। तो एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। एक अप्रोच होता है इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ये मतलब ना फंडामेंटल ना टेक्निकल, आपको कहीं से खबर मिल रही है, कहीं से इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। और एक होता है आपकी गट की फीलिंग। ठीक है, मतलब आप बैठे हो आराम से, आपको लगा कि आज कुछ खरीदा जाए तो आपने खरीद लिया, आपको लगा जब बेचा जाए तो आपने बेच दिया। सर वो सबसे ज्यादा होती है। हाँ, वो सबसे ज्यादा होती है, वो होती गट की फीलिंग। तो ये चार तरीके होते हैं। तो पैसे बनते हैं, इंफॉर्मेशन, इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी पक्के बनते हैं, राइट, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लीगल नहीं है। और अगर आपने कर लिए बाद में पकड़े गए तो फिर अलग जो है झोल झमेला है। दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में एक ये है कि देखो, फंडामेंटल एनालिसिस जब हम बोलते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस किसको बोलते हो, आप डिफाइन करो। सर कि कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ना, रिपोर्ट्स, ठीक है। मतलब उसमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल सब ओके, कुछ आ गया। बहुत अच्छी बात। बैलेंस शीट, पीएल, कैश कैश फ्लो। फ्लो, ठीक है, ये फंडामेंटल। बिल्कुल। आपके हिसाब से ये फंडामेंटल सर एनालिसिस है। इसमें एक और आ जाता है, दूसरा मैनेजमेंट, मेरे को एक लगता चलिए है। ठीक है, मैनेजमेंट। और और सर अगर सेक्टर भी बहुत अच्छा चल रहा है। वो फंडामेंटल नहीं है। अच्छा। क्योंकि आज अगर आप एक समझो, भारत पेट्रोलियम की बात करते हो, ठीक है, हाँ। बीपीसीएल, तो ये तो पेट्रोल रिलेटेड ही है। हम्म। ठीक है, तो सेक्टर इज डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन आपके हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस ये चीज है, हाँ। राइट। अब मैं इस फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ, ठीक है। डॉलर का भाव, आपकी इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आपके फॉरेन की गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर कंपनी एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनका प्रोडक्ट बाहर जाता है, उनकी पॉलिसीज, जियो पॉलिटिकल झमेले, ठीक है, कहीं बम गिरा या कहीं आतंकवादी हमला हुआ, जियो पॉलिटिकल झमेला। कंपटीशन एनालिसिस, भाई मेरे कंपटीशन में कौन है, जोमेटो, स्विगी, कंपटीशन एनालिसिस, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चेस, कि ये कोई बंदा नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है या सामने वाला बंदा क्या नया प्रोडक्ट ले रहा है, तो आपने जो करी ना, ये इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। ये है फाइनेंशियल एनालिसिस, जो आप कंपनी के फाइनेंस को देख रहे हो, जो रिपोर्ट आपके पास है, आप उसको देखकर एनालिसिस कर रहे हो। और ये बहुत ब्रॉडर व्यू होता है, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू फंडामेंटल एनालिसिस। ओके। ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि भाई देखो, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, तो यहां तक जो है मैं मुश्किल से थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन इस जगह जाना मेरे बस की बात नहीं है कि आज मैं अकेला आदमी, मैं डॉलर का भाव ट्रैक करूं, कि मैं ये देखूं कि आज गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, या मैं ये देखूं कि फॉरेन की गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, ये देखूं कि कहां पर क्या पॉलिटिकल टेंशन हो रही है, क्या ये प्रोस कॉन्स, बहुत झमेला है। तो एज मेरे ख्याल से कि अगर कोई इंडिविजुअल ट्रेडर है तो उसके लिए ये अप्रोच इज नॉट सुटेबल, ओके। राइट। और अगर आप बोलते हो फाइनेंस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, तो फाइनेंशियल एनालिसिस, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे, उनको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंट एनालिसिस कैसे होती है और किस तरह से वो इस चीज को छेड़छाड़ कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक कंपनी थी मिस्टन, ठीक है, हम्म। आपने देखा कि उसके साथ क्या, जो फाइनेंस बहुत अच्छे थे, फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत अच्छी थी, लेकिन फाइनली क्या स्कैम निकला, राइट। तो दिस कैन बी ट्विक्ड, क्योंकि ये आपके बस में है, हम्म। राइट। तो ऑफ कोर्स अगर ये आपके बस में है तो ये कई हद तक सही नहीं है, और ये चीज ट्रैक करना अपने बस की बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये अप्रोच अपने लिए काम नहीं आएगी, ठीक है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास वो सोर्स है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो अपने काम के नहीं आएगी। और गट तो आप जानते हो कि गट फीलिंग से किसको कितना फायदा होता है, किसको एक, इन सब का, आप एक चीज बताओ कि ये सब का अफेक्ट फाइनली कहां पर जाता है? सरप्राइज में तो आता ही है। प्राइस पे आता है, राइट, प्राइस पे आता है। तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस और वो गट फीलिंग या इनसाइडर इंफॉर्मेशन का अगर इफेक्ट प्राइस पे आता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्राइस एक्शन की जो एनालिसिस है या टेक्निकल एनालिसिस है, वो इन सब की एक तरह से बैकडोर स्टडी है? बिल्कुल। ठीक है। तो आप बताओ कि आप ये सब में अपने बाल पकाओगे, कि या आप इधर में जाने को पसंद करोगे, जहां पर हम प्राइस, वॉल्यूम या कुछ थोड़े बहुत इंडिकेटर करके ये सब एनालिसिस, हो सकता है हम लेट हो, लेकिन बहुत लेट नहीं होंगे। अगर ये
10% लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, तो हम थोड़ा सा लेट होंगे, हो सकता है जब स्टॉक 25% बढ़ जाए तब हम एंट्री करेंगे, लेकिन उसके ऊपर का रास्ता बहुत है, राइट। तो अब आपका चॉइस है कि आप क्या करो, आपके पास ये है, आपके पास ये स्किल्स, तो यू कैन गो फॉर इट, अगर नहीं है तो फिर नाउ यू डिसाइड। सर एक इंडिविजुअल के लिए तो ये अप्रोच मेरे को बहुत ज्यादा बेहतर लग रही है। बस तो फिर अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आपकी कौन सी अप्रोच है, क्योंकि भाई ये देखिए एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर मेरे बस में तो नहीं है, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आती, नंबर 1, और दूसरा ये मेरे बस में नहीं है ट्रैक करना, ठीक है। तो हम बात करेंगे केवल प्राइस एक्शन की या टेक्निकल एनालिसिस। तो सर क्या इसे हम एक पूरा सीरीज की तरह सभी व्यूअर्स के लिए एक अच्छे से बहुत सारे वीडियोस बना देते हैं जिसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझाएंगे? ठीक है, फिर सीरीज ये टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन की सीरीज जीरो से हीरो सीरीज रखते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो 2025 में अगर आप ये सीरीज देख रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 महीनों के अंदर आपको प्राइस एक्शन का पूरा जो है एक तरह से ज्ञान नॉलेज मिल जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है। सबसे पहले ये चीज समझनी है, राइट। तो आपको एक चार्ट खोलो। ओके, तो सर यहाँ पे मैंने टाइटन का चार्ट ओपन कर दिया, ठीक है। तो अभी चार्ट की तरफ नहीं देखते, पहले मैं आपको 2 फिलोसॉफी बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या लगता है कि प्राइस जो बढ़ रही है या जो प्राइस जो घट रही है वो क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है? क्योंकि सर कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। तो इसमें फंडामेंटल कहाँ आया? मतलब जिसको पता है कि कंपनी अच्छी है तो नहीं, मतलब वो तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हाँ। ठीक है। तो प्राइस को ड्राइव प्राइस के फंडामेंटल नहीं करते आप और मैं, या कोई बड़ा प्लेयर जो इस स्टॉक को लेके बैठा है, वो स्टॉक के बारे में क्या सोचता है, वो उसकी जो साइकोलॉजी है या उसका जो एक्शन है वो प्राइस को ड्राइव करता है। तो बिल्कुल। अगर आज समझे टाइटन, अब हम सब जानते हैं कि टाइटन आरजे के पास है, एक बहुत बड़ा, आज के हमारे इंडिया के वॉरेन बफे हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर। तो ये स्टॉक अगर इसका फंडामेंटल इतना सॉलिड है तो ये क्यों गिरा? ये तो बढ़ते जाना चाहिए था, राइट। तो कभी भी कोई भी प्राइस स्टॉक का जो इफेक्ट होता है वो स्टॉक के फंडामेंटल्स की वजह से नहीं होता है, वो स्टॉक की प्राइस जो डिटरमाइन हो रही है वो उस वजह से हो रही है कि आप या कोई भी प्लेयर जो मार्केट का प्लेयर है वो इस मोमेंट में इस प्राइस के बारे में या स्टॉक के बारे में क्या सोच रहा है। तो अगर उसको यहां पर लग रहा है, या कोई भी बड़ा ट्रेडर है, कोई भी बड़ा प्लेयर है, उसको लग रहा है कि अगर यहाँ पर ये स्टॉक महंगा है तो वो उसको बेचेगा, ये नीचे आएगा। अब उसको लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड हो गया तो उसको खरीदेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पर फंडामेंटल क्या है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक महीने में या एक हफ्ते में फंडामेंटल नहीं चेंज नहीं हो रहे, सालों साल लगते हैं फंडामेंटल चेंज होने में, राइट। बिल्कुल। तो ये तो एक चीज श्योर हो गई कि स्टॉक के प्राइजेस को फंडामेंटल ड्राइव नहीं करते, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है। दूसरा चीज है कि देखिए प्राइस जो है रैंडम नहीं होते, प्राइस की मूवमेंट जो है वो रैंडम नहीं होती। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्राइस जो है एक पैटर्न बना के मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो प्राइस एक पैटर्न बना रही है, इन पैटर्न को हम बोलते हैं ट्रेंड्स। ओके। या अप ट्रेंड में रहेगी, या डाउन ट्रेंड में रहेगी, या अप ट्रेंड में रहेगी, और ये जो साइकिल है ये इस तरह से चलता रहता है प्राइस का, ठीक है। तो अब इसी साइकिल में हम लोग अपने आप को प्लेस करेंगे, और इसी साइकिल को ट्रेड करना जो होता है फिलोसॉफी होता है टेक्निकल एनालिसिस का। Okay. तो इसी वजह से कि प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट रैंडम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है, और इसी फिलोसॉफी को फॉलो करता है टेक्निकल एनालिसिस, और इसी फिलोसॉफी के यूज करके, इसी फिलोसॉफी के बैकिंग से हम प्राइस एक्शन को यूज करेंगे। ओके सर, सुनने में और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मेरे को इसे जल्दी जल्दी समझना है। अब अभी आप जब उसको सीखना शुरू करोगे तो आपका इंटरेस्ट लेवल यहाँ से यहाँ चल जाएगा, और फिर आप आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करोगे कि बोले कि देखो इस तरह से स्टॉक मार्केट जो है ट्रेड होता है, या इस तरह से स्टॉक मार्केट को अप्रोच करना है, राइट। बस आप बने रहो, ओके। तो अपना फिलोसॉफी जो है वो क्लियर हो गया। तो अब हमने आपसे साथ बात करी ट्रेंड्स की, ठीक है। अब ये ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड को डिफाइन करना पड़ेगा। अभी अब ऑफ कोर्स आपको ट्रेंड को डिफाइन, अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आपको अप ट्रेंड खोजना पड़ेगा, बिल्कुल, राइट। अभी आपको शॉर्ट जाना है तो आपको डाउन ट्रेंड खोजना पड़ेगा, या आपको अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जब मार्केट साइडवेज है कुछ नहीं करे तो इसको कैसे खोजे, इसको कैसे डिफाइन करे, ये अब हमें समझना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक
स्कूल ऑफ थॉट है या एक बहुत बड़े, जिसे हम बोलते हैं ये ही इज द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसे चार्ल्स डाउ, उनका नाम चार्ल्स डाउ था। उन्होंने एक न्यूज लेटर निकाला था और उस न्यूज लेटर में उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन किए थे जिससे ट्रेंड डिफाइन होती है। ओके। और उन प्रिंसिपल को कंपाइल करके डाउ थ्योरी बनाता है, राइट। तो ये बहुत सिंपल थ्योरी है, इसमें 6 टेनेट्स है डाउ थ्योरी के। तो सबसे पहले ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये 6 टेनेट्स हमें समझना जरूरी है, बिल्कुल, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि डाउ थ्योरी के 6 टेनेट्स, 6 प्रिंसिपल है। और इनकी एक न्यूज़लेटर होती थी, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल बोलकर, तो जिनमें ये इन्हीं 6 टेनेट्स को यूज करके एनालिसिस अपने पोस्ट करते थे। और बाद में इनके फॉलोअर्स ने इन 6 टेनेट्स को कंपाइल करके डाउ थ्योरी बनाई, राइट। और ये जो 6 टेनेट है ना, ये लोग सोचते हैं कि डाउ थ्योरी बहुत पुरानी है या काम नहीं करती है। ये 6 टेनेट अगर कोई भी समझ लेना आज के टाइम पे, तो उसको और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसी के अंदर जो है ना वो पूरी टेक्निकल एनालिसिस जो है कंपाइल्ड है, राइट। तो सर फटाफट बता दो ये 6 टेनेट्स क्या है। तो एक एक करके बताते हैं, ठीक है। ओके। तो पहला टेनेट होता है, देखिए पहला टेनेट होता है, ये बोलते हैं कि मार्केट जो होती है इसकी 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में, राइट। तो जैसे कि एक बड़ा ट्रेंड होता है इस तरह से, राइट। तो एक बड़ा ट्रेंड जाता है। अब इसके अंदर अभी आप समझो कि अगर एक ट्रेंड अगर एक सिंगल लाइन में ऊपर गया या एक बड़ा ट्रेंड गया, तो इसमें अपने को ट्रेड करने में मुश्किल होगी, बिल्कुल, राइट। तो इसके अंदर इसे बोला जाता है प्राइमरी ट्रेंड। मतलब कि भाई लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप ऐसा समझो कि ये मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है अभी ऊपर एकदम पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है। अब इसके बाद इसमें एक सेकेंडरी ट्रेंड आती है, राइट। तो ये जो प्राइमरी ट्रेंड है उसमें इस तरह से सेकेंडरी ट्रेंड्स होते हैं, ओके। मतलब कि कोई भी ट्रेंड सिंगल लाइन में नहीं जाएगा, उसके बाद इसमें एक सेकेंडरी ट्रेंड आती है। ये जो होती है आप समझो एक तरह से ये हमें वीकली चार्ट आप समझ के चलो, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट। तो अब आप देखो कि मंथली अगर ट्रेंड अप है तो क्या हम वीकली चार्ट पे अपने आप को टाइम कर सकते हैं ना, राइट। तो अब एक और ट्रेंड है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और एक माइनर ट्रेंड होता है जो डे टू डे मूवमेंट होता है इस तरह से। ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, राइट। आप अब समझ लो ये डेली वाले। अब देखो ये 3 ट्रेंड जब डाउ ने डिफाइन किए तो ये आपको एक तरह से लिबर्टी दे रहा है कि आप कौन से ट्रेड, किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वीकली चार्ट पे ट्रेड करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हफ्ते में एक ही बार जाके चार्ट देखूंगा, तो आप जो है सेकेंडरी ट्रेंड को फॉलो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम है, मैं रोज मार्केट को देख सकता हूं, तो आप ये जो रोज वाले जो ट्रेंड है उसको आप फॉलो करो, ठीक है, राइट। तो देखो यहाँ पर डाउन ने क्या करी, आपकी जो टाइम फ्रेम वाली दुविधा है वो रिजॉल्व कर दी, हाँ हो गया। अब अपने सोचते रहते ना कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं सर, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। कोई टाइम फ्रेम बेस्ट नहीं होता है, जो आपको सूट करता है वो आप करो, ठीक। अभी आप पूछोगे सर ये तो आपने बता दिया मंथली वीकली, सर इंट्राडे वालों क्या करेंगे, या जिनको स्कैल्प करना है वो क्या करेंगे। बिल्कुल भाई इसको छोटा कर लो, ठीक है। अब अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपके लिए ये जो प्राइमरी ट्रेंड है वो डेली चार्ट बन जाएगा, ओके। ये जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो आर्ली चार्ट बन जाएगा, और उसके बाद ये जो बार बार वाले जो ट्रेंड है जिसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड है, ये आपके लिए 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। बिल्कुल। अभी आपको इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है तो वो भी मैं लेके जा सकता हूँ। नहीं सर, मेरे को लगता है इतना ठीक है। ठीक है। तो ये देखिए ये है पहला टेनेट कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं जिससे हम बेसिकली मार्केट के ट्रेंड को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर प्राइमरी ट्रेंड अप है तो सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वो जनरली प्राइमरी ट्रेंड को करेक्ट करता है, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है प्राइमरी ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे ही ये जो माइनर ट्रेंड है ये सेकेंडरी ट्रेंड को करेक्ट करता है, तो अगर हमें फास्ट ट्रेड करना है, चर्न करना है, तो हम अपनी इस माइनर ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है प्राइमरी ट्रेंड। तो इसमें डाउन ने देखिए छुपाकर एक ब्यूटीफुल चीज बताई कि जो प्राइमरी ट्रेंड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करोगे तो फायदा सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड तो अप है। अगर आप वीकली ट्रेंड ये जो सेकेंडरी ट्रेंड है ये देखिए कितने छोटे समय के लिए मार्केट को करेक्ट करता है, तो इसमें आपको प्लेस करके अपने आप को फायदा नहीं होगा। अब आप बताओ
कि आपको यहाँ पर ये 10-20% खाना है कि आपको ये 35-40% खाना है। 35-40%। तो प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। हाँ। और वैसे ही अगर हम सेकेंडरी ट्रेंड, ये जो माइनर ट्रेंड है ये ट्रेड करते हैं, तो ये सेकेंडरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि ये सेकेंडरी ट्रेंड जो है ये करेक्ट होगा, ये 2-3% करेक्ट होगा, और ये बढ़ेगा तो 5-7% बढ़ेगा। तो आपको 5-7% खाना है कि 2-3% खाना है? आपको हमें 5-7% ही खाना है। तो यहाँ पर ये डाउ ने ये बता दिया कि नंबर 1 3 तरह के ट्रेंड है, तो आप अपने हिसाब से अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लो। नंबर 2, जो भी प्राइमरी ट्रेंड आप सिलेक्ट करते हो उसी के डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया आपका। तो ये पहला टेनेट। अब आप देखो पहला टेनेट ही इतना भारी बर्गम है। हाँ। और इसमें जो मेन कोर है ट्रेडिंग की, वो डाउन ने पहले ही टेनेट में बता दिया। हाँ, कि टाइम फ्रेम सभी का कंफ्यूजन रहता है। टाइम फ्रेम कंफ्यूजन रहता है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करे वो भी कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज सॉर्ट आउट कर दिया डाउन ने। ठीक है। तो ये पहला टेनेट। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें। Now let's get back to the video. अब इसका दूसरा टेनेट है कि जब अब ये जो मैंने आपको बोला प्राइमरी ट्रेंड ऐसे जाता है ना, तो ये प्राइमरी ट्रेंड या तो ऊपर भी जा सकता है या नीचे की तरफ भी जा सकता है। ठीक है। राइट। तो ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम इसे कौन सा मार्केट कहते हैं? बुलिश मार्केट। बुल मार्केट। बुल मार्केट। और नीचे जब आता है बेयर मार्केट, इसको कहते हैं बेयर मार्केट। लेकिन इसके बीच में एक और मार्केट आता है जो होता है साइडवेज। साइडवेज। ठीक है। तो ये होता है साइडवेज। तो कोई भी ट्रेंड हो वो ये 3 फेज जो है वो फॉलो करेगा। तो ये डाउ का दूसरा टेनेट है कि कोई भी मार्केट का ट्रेंड है वो इसी तरह से मूव करेगा। उसमें एक बुल फेज आएगा, उसमें एक साइडवेज फेज आएगा, और उसमें एक बेयर फेज आएगा। ओके। तो जब बुल फेज आएगा तो बुल फेज ये प्राइमरी ट्रेंड है, तो इसमें सेकेंडरी बुल मूव जाएगी और इसमें माइनर इस तरह से मूव जाएगी। ये जब साइडवेज रहेगा तो इसमें ना बुल होगा ना बेयर होगा। इसको अपने को करना है अवॉइड। ओके। क्योंकि भाई इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं है। और डाउन ने क्या कहा कि डायरेक्शन के साथ ट्रेड करो, मेन प्राइमरी ट्रेंड में ट्रेड करो। अब नीचे जब आएगा इस तरह से, ये प्राइमरी बेयर मार्केट हो गया, इसमें ये सेकेंडरी डाउन ट्रेंड है, और इसमें ये जो है सेकेंडरी माइनर ट्रेंड आएंगे, छोटे 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 छोटे। तो ये 3 फेजेस होते हैं हर एक ट्रेंड में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो माइनर हो। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि या तो हमें बुल फेज में ट्रेड करना है या बेयर फेज में ट्रेड करना है, और ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है, इसको अवॉइड करना है। ओके। तो ये दूसरा अपना टेनेट डाउ का। ओके। ठीक है सर, अब इस बीच में मेरे 2 सवाल आए हैं। बताओ। एक तो साइडवेज मार्केट में सर हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम डीके का प्रीमियम का डीके खा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये सवाल है कि सर ट्रेंड आजकल मार्केट इतने वॉलेटाइल हो गए, ट्रेंड तो पल भर में बदल जाता है, तो वो मुझे पता कैसे पड़ेगा कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया? ओके। तो पहला तुम्हारे पहले सवाल का जवाब कि अभी तो तुम मार्केट सीख रहे हो, हाँ, तो ये ऑप्शन फ्यूचर की बात मत करो। ठीक है। ठीक है। ऑफ कोर्स साइडवेज मूव में ऑप्शन सेलिंग लोग करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन जो नए लर्नर्स हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है ऑप्शन फ्यूचर से दूर। आप सीखो, सीख कर करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस लो। सेकेंडली, ये आपको पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, तो इसका टेनेट आगे आ रहा है, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रेंड चेंज होता है डाउ के हिसाब से। ठीक है। अब आते हैं आपके उस सवाल पे, दूसरे सवाल पे, कि जो ट्रेंड चेंज होगा वो कैसे पता चलेगा। राइट। तो जब अप ट्रेंड आता है तो डाउ ने डिफाइन किया, अब देखिए 3 फेज होते हैं, पहले ये अप, साइडवेज और डाउन। राइट। तो अब ट्रेंड जब होगा तो डाउ ने ये डिफाइन किया कि ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड में जब प्राइस चलेगी तो वो हायर टॉप्स और हायर बॉटम बनाते बनाते चलेगी। ठीक है। ठीक है। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस चलेगी तो वो लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाते बनाते चलेगी। ठीक है। और जब ये साइडवेज मूव होगा तो इसमें ना हायर टॉप बनेगा ना हायर बॉटम बनेगा, इक्वल टॉप ऑलमोस्ट इक्वल बॉटम बनाते बनाते चलेगा। अब आप मेरे को बताओ
कि अब आपको क्या ट्रेंड का ट्रांजिशन समझ में आ रहा है? सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बट ऐसा क्लैरिटी नहीं है अभी भी। तो देखो, अब आप समझो, यहाँ प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। हाँ, अब ये जो है नए टॉप बनना बंद हो गए। ओके, ये ट्रेंड कहाँ ट्रांजिट हुआ? साइडवेज। तो अब ट्रेंड से ट्रेंड जो है वो साइडवेज ट्रांजिट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आप समझो कि ये जो है इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बन रहे हैं। अब ये जो चीज है वो चेंज हो गई और ये जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हो गया। तो क्या अब आपको ट्रेंड ट्रांजिशन दिख रहा है हाँ सर। कि किस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम चेंज होता है इक्वल टॉप इक्वल बॉटम में, और उसके बाद ये चेंज होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम। ओके। राइट, अब आपको एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए ना, तो वो जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे आगे तो हम आपको उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ट्रेंड चेंज होता है। या डाउ का एक और टेनेट है, उसको हम आगे और डिटेल में लेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है पिन पॉइंट कर सकते हो। ओके, तो ये तीसरा टेनेट खत्म। ठीक है। एक और टेनेट, फोर्थ टेनेट की बात करते हैं। हम्म, फोर्थ टेनेट है, इसमें कोई चार्ट वार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसे ही डिस्कशन करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल बात है। ठीक है, अभी आप देखो साइकोलॉजी भी आ गई, डाउ डाउ की जो थ्योरी है उसमें साइकोलॉजी भी आ गई। राइट, तो डाउ बोलते हैं कि जो मार्केट में जो प्राइस एक्शन बना है आज के दिन में, वो जितनी भी न्यूज जो अवेलेबल है वो सारी डिस्काउंट हो गई। ओके, ओके, तो इसका मतलब कि समझो आज मार्केट जो है वो 3% गिरा। जस्ट आप इमेजिन करो, राइट, ठीक है। कि आज जो है निफ्टी 3% गिरी। ओके, अब ये किस वजह से गिरी? ये जो न्यूज है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, मतलब कि ये मार्केट में कोई न्यूज आई उसके वजह से ये जो मार्केट 3% गिर गया, तो वो जो न्यूज है वो डिस्काउंटेड हो गई। अब उस न्यूज के वजह से ये निफ्टी वापस 3% नहीं गिरेगी। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, आप जो भी कुछ देख रहे हो, आप जो भी कुछ सुन रहे हो, राइट, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, उसका इफेक्ट मार्केट में आ चुका है। ओके, और वो मार्केट को वापस अफेक्ट नहीं करेगा। तो उस न्यूज के बेसिस पे आपको रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और उसका इफेक्ट मार्केट पे आ चुका है। राइट, अगर ओवरनाइट आएगा तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, लेकिन खुलते ही वो न्यूज जो है तुरंत डिस्काउंट कर लेगी। ओके, तो ये है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब आप बताओ कि कभी अर्निंग्स जैसे आती है, हाँ, राइट, और अपने आप देखोगे कि अर्निंग्स आने के पहले जो है स्टॉक जो है वो रन कर लिया होता है ना? बिल्कुल। और जब अर्निंग्स आती है तब तो वहीं साइड पे ही घूम रहा होता है, साइड पे होता है यार, नीचे गिर जाता है। क्योंकि वो जो न्यूज है वो ये मूव जो है वो डिस्काउंट कर चुकी है, और ये यहाँ पर ये जो न्यूज बाहर निकली ना, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर स्टॉक पे पहले ही आ चुका है। और आप सोचोगे कि ये गुड न्यूज है इस स्टॉक के बारे में, मैं खरीद लेता हूँ, इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, और आप जैसे ही खरीदोगे देखिएगा वो स्टॉक गिर जाएगा, क्योंकि ये डिस्काउंटेड है। इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट। और ये डाउ थ्योरी ने, डाउ ने 1930 में डिस्कवर किया था, 1930, जब ना ट्विटर था, ना यूट्यूब था, ना इकोनॉमिक्स टाइम थी, ना बिजनेस स्टैंडर्ड था। राइट, उस समय उसने ये डिस्कवर किया। बट सर इसमें मेरा एक सवाल और है, बताइए। क्योंकि सर जब मैं भी ये मार्केट की न्यूज़ देखता हूँ तो उसमें एक आता है बीट्स दी एस्टिमेट, या मार्केट का जो एस्टिमेट था उसको बीट कर दिया। और जब ऐसा टाइप का कुछ न्यूज़ आता है तो वहां पे एक और फ्रेश रैली दिखती है हमें, तो वो क्यों होता है? नहीं, वो रैली नहीं दिखती। आप ऐसा अभी हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बहुत बार दिखाऊंगा कि ऐसा अर्निंग्स आया है और जो दिखा रहा है कि एस्टीमेट को बीट कर दिया है, लेकिन हो सकता है एक कैंडल ऊपर चढ़े और उसके बाद वो फेड आउट हो जाए। ओके, क्योंकि ये जो न्यूज है ना, ये हमेशा प्राइस डिस्काउंट कर लेगी। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा टेनेट। नंबर 5, अब देखो ये जो टेनेट है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनेट है, क्योंकि यहाँ पर डाउ बात करते हैं प्राइस के अलावा एक और चीज की, जो है वॉल्यूम्स। ठीक है, तो देखिए ये आप एक खुद समझो कि अगर आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको धक्का देता हूँ, ठीक है, धकेलता हूँ, तो मैं आपको जितनी फोर्स से धकेलूंगा आप उतना पीछे जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने फोर्स दिया और आप पीछे गए, तो जेन्युइन फोर्स था। ठीक है, अब जैसे शूटिंग होती है मूवी की, ठीक है, और मैं आपको सही में नहीं ढकेल रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे
एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, आप पीछे चले जाते हो, तो वो एक्टिंग हो गई, इसका मतलब फोर्स नहीं था। ठीक है, तो जब मैं आपको सही में ढकेलता हूं और आप असल में पीछे जाते हो, तो दैट इज अ जेन्युइन मूव। मेरा जो फोर्स मैंने आपको लगाया वो है वॉल्यूम, और आप पीछे गए उसके वजह से वो है प्राइस की मूवमेंट। ओके। तो ये है जेन्युइन, मतलब मैंने सही में आपको धकेला। ठीक है, और सर वो फेक वाले से आपका क्या मतलब? मैं बता रहा हूं अभी। अब समझो कि मैंने आपको ढकेला ही नहीं, ठीक है, और मैंने सिर्फ ऐसे किया और आप पीछे गए, तो अब यहाँ पर ये फोर्स नहीं था, लेकिन प्राइस बढ़ गई। ठीक है, तो ये प्राइस क्या असल में बढ़ी है कि प्राइस बढ़ने की एक्टिंग कर रही है? फिर तो सर एक्टिंग ही है ये। और ये प्राइस सही में बढ़ी, हाँ तो आप रियल वाले के साथ जाओगे कि एक्टर के साथ जाओगे? सर रियल वाले के साथ जाएंगे भाई। यही है डाउटफुल, राइट? ये है इसके वॉल्यूम का टेंट। अब मैं इसको बताता हूं कि देखो, अब इसको समझो कि प्राइस ये अप ट्रेंड में जा रही है ना? अब ये प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में चली, तो इसको अब आप बताओ, इसको ऊपर जाने के लिए अगर ये जेन्युइन मूव है तो क्या चाहिए? पुश, फोर्स, फोर्स। वो फोर्स क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, राइट? तो अगर ये मूव ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें वॉल्यूम अगर है तो ये ट्रेंड जेन्युइन है। ओके। ठीक है, अब आप समझो कि जब ये मूव करेक्ट कर रही है, राइट, सेलिंग आ रही है, और ये सेलिंग अगर जेन्युइन नहीं है, जस्ट करेक्शन है, तो इसमें वॉल्यूम्स कम होगी, राइट? सेलिंग में अगर करेक्शन, अगर ये करेक्शन है, नॉट रियल सेलिंग, तो वॉल्यूम कम होगी। तो जब तक प्राइस अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पुश मिल रहा है और सेलिंग को वॉल्यूम पुश नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अ जेन्युइन मूव। ओके। अब आपने एक सवाल पूछा था, जब मैं आपको पहले डाउ थ्योरी, जब हम पहले टेनेट की बात कर रहे थे, कि वो पॉइंट आप कैसे बताओगे जहां पर ट्रेंड एक्चुअली मूव हो रही है, हमें कैसे क्लू मिलेगा, राइट? अब आप इसको समझो, ये हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर प्राइस जा रही है। ठीक है, इस पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिली, इस पे वॉल्यूम कमजोर थी, इस पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिली, इस पे कमजोर थी, इस पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिली, इस पे कमजोर थी, इस पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिली, इस पे कमजोर थी। अब यहां पर वॉल्यूम जो है वीक हो गई, जो मतलब लास्ट में जो अपसाइड है उसमें वीक वॉल्यूम है। तो ये मूव क्या जेन्युइन मूव है आपके हिसाब से? नहीं। ये जो फॉल आया, इसमें वॉल्यूम जो है स्ट्रॉन्ग हो गई। ओके। तो अब जब हम देख रहे थे कि जब ट्रेंड स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था, तो जो अप मूव्स थी उसमें वॉल्यूम स्ट्रांग थी, और जो करेक्टिव मूव थी उसमें वॉल्यूम कमजोर थी। लेकिन यहां पर ठीक उल्टा हो गया, चेंज हो गया। तो ये अब अप मूव में वॉल्यूम वीक हो गई और ये गिरते समय जो है वो वॉल्यूम स्ट्रांग हो गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है, जो जेन्युइन बायर्स थे, जो यहाँ बाय कर रहे थे, 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 वो यहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं। ओके। यहाँ पर वो टीवी वाले, सोशल मीडिया वाले और न्यूज़पेपर वाले, यूट्यूब वाले सब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए लिमिटेड कैपिटल है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो हम जितना भी पुश लगाए, राइट, प्राइस ऊपर तो जाएगी लेकिन आपको फोर्स नहीं दिखाई देगा। तो ये जो होता है, ये एक तरह से इंडिकेशन होता है कि अब ये जो बाइंग है वो ड्राई आउट हो रही है। और फिर जब यहाँ पर ये सब घुस जाते हैं ना, तो ये जो यहाँ पर जो रिसर्च करके बैठा है, यहाँ पर जो रिसर्च करके बैठा है, यहाँ पर जो रिसर्च करके बैठा है, वो यहाँ निकलेगा। तो ये जो सेलिंग वाली जो वॉल्यूम बनती है वो ये निकालते हैं। ओके। तो यहाँ पर ये एक तरह से ट्रांजिशन होता है ट्रेंड का, और उसके बाद हम आगे जब सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे तो फिर हम कंफर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो 6 टेनेंट हमारा 5 टेनेट हुआ है, छठा टेनेट हम बाद में आपसे बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा भारी है। तो अगर 6 टेनेंट आपको जानना है तो कमेंट करिए 6 टेनेंट, तो हम उसका वीडियो जल्दी पोस्ट करेंगे। एंड आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आने वाले हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और एक और बात, ये जो तुमने सीखा है ना अभी 5, ये नेक्स्ट बार में जब मैं आऊंगा ना तो ये 5 का मैं तुमसे टेस्ट लूंगा। ओके, ठीक है, तो प्रिपेयर करके आना, लाइव तुम्हारी टेस्ट होगी और हम देखेंगे कि तुमने कितना सीखा। ठीक है, डन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।